श्रीलंका ने न्यूजीलैंड की टीम की लंका ढा दी और उन्होंने एक ना सिर्फ लंका ढाई है, ऐसे हीरे चुन के लेके आए हैं अपनी डोमेस्टिक से कि उन्होंने आके ब्रेडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं कमिंडू मेंडिस की, जिन्होंने आज सेंचुरी बना के फास्टेस्ट 2000 रन टेस्ट रन क्रिकेट में 75 साल बाद किसी ने जो है ना ये पार खड़ा हुआ है ब्रेडमैन के साथ। आज मेंडिस ने ये संगमीर भी तोड़ दिया या अपने नाम किया। तो इस डगर पे श्रीलंकन क्रिकेट टीम चल पड़ा है, जिनके पास बड़े ज़बरदस्त यंगस्टर्स आ गए हैं मेंडिस की शक्ल में। एशिया की एक और टीम जिसने ओवर द इयर्स बहुत नाम भी कमाया और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स जो है निकल के आए, जिसमें से अर्जुन रणतुंगा, सनथ जयसूर्या, कालू विद्राना, चमिंदा वास, अरविंद डिसिल्वा, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, फिर उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ भी गई किसी हद तक। तो इस तरह के प्लेयर्स निकल के आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि श्रीलंका की जो टीम है उस पर भी एक डाउनफॉल आया। जब ये संगकारा और महिला जयवर्धना रिटायर हो गए तो वो उनकी स्पेस पूरी करने में नाकाम रहे और उस तरह की परफॉर्मेंसेस एकदम उनसे रूठ गई और गायब हो गई। एंजेलो मैथ्यूज़ ने किसी हद तक गुजारा किया, लेकिन उसके बाद जब एंजेलो मैथ्यूज़ भी ऑन एंड ऑफ होने लग गए और कप्तानी चेंज हुई तो वो ऐसे गुमराही के चौखट पे चली गई श्रीलंका की टीम भी कि वो वापसी का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब आके क्योंकि जब चीज़ें राइट ट्रैक पे कोशिश कर रहे होते हैं और आइडेंटिफाई कर लें कि मिस्टेक्स क्या हैं, सो सूनर और लेटर चीज़ें राइट ट्रैक पे चली पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक मैच की एक इनिंग की परफॉर्मेंस पे आप लोग बिल्कुल ही कोई राइट ट्रैक पे हो जाते हैं, लेकिन आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आई थिंक उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो जो लोग टीम में उनकी भी टीम में भी बहुत ज़्यादा मसले रहे श्रीलंका की, वो जो माहौल ख़राब कर रहे थे, उन्होंने उन लोगों को साइड लाइन किया, शटअप कॉल्स दी, ड्रॉप किया। उसके बाद वो यंगस्टर्स लेके आए और यंगस्टर्स को ग्रूम करने की कोशिश की और वही यंगस्टर्स आज आपको परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनमें ये भी नहीं होता कि वो कोई एक दो परफॉर्मेंस पे ना किसी को खिलाना हो तो वो किसी को राहुल द्रविड़ से मिला देते हैं या वो किसी को जो है ना ग्लेन मैकग्रा से मिला देते हैं। ऐसा नहीं है, सर फेंक के लगे रहे, उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये जो परफॉर्मेंसेज अब निकल के आ रही हैं श्रीलंका की तरफ से वो फिनोमिनल हैं, वो अच्छी हैं। कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अभी पीछे जो इंग्लैंड भी खेलने गई थी श्रीलंका में, उसको भी जो है ना बड़ा टफ टाइम दिया श्रीलंका ने, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। अब न्यूजीलैंड गया हुआ है और न्यूजीलैंड को भी वो डोमिनेट कर रहा है। थोड़ी बात करते हैं मैच के स्टैट्स पे। हुआ कुछ ऐसा है कि श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 602 रन पे बनाए और 5 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और फिर उन्होंने 88 रन्स पे न्यूजीलैंड की सारी टीम ढेर कर दी। फॉलो ऑन किया, फॉलो ऑन करने के बाद भी 199 फॉर 5 है न्यूजीलैंड। और उसमें से जो परफॉर्मेंसेस निकल के आई हैं, करुणा रत्ने अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कप्तान भी हैं उनके, स्टेडी खेलते हैं टेस्ट के अंदर, अच्छा छोड़ते हैं। एक वो जो टिपिकल हमारी जो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है वो उनमें झलकती है। परफॉर्मर है उनके, उन्होंने 46 रन्स किए। उसके बाद दिनेश चंदीमाल सेंचुरी लगाई है, 116 रन्स किए हैं। दिनेश चंदीमाल जब आए थे हम लोगों के साथ ही आए, कुछ ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस उनकी होती रहीं। एक अच्छे टीम मैन है, बीच में कप्तान भी बने। जब वो कप्तान बने तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चलते रहे, कोई इतनी अच्छी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंसेस नहीं आई, उनको हटा दिया गया। लेकिन फिर वो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कप्तानी का नशा उनको ऐसा नहीं लग गया कि वो अपने ही प्लेयर्स के पीछे कॉन्स्पिरेंसीज करते रहे, उनकी टांगें खींचते रहे। उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की। उन्होंने चुप करके सर झुकाया और जो रोल उनके मुल्क ने और टीम मैनेजमेंट ने उनको दिया वो करते रहे, एक अच्छे टीम मैन की तरह साबित हुए। आज उन्होंने 116 रन्स की इनिंग खेली है। उसके बाद मैथ्यूज़ जो उनकी ओल्ड गन है, पुराने प्लेयर हैं, उन्होंने भी 88 रन की इनिंग खेली। उसके बाद आप देखिए ये मेंडिस जो इनके प्लेयर आए हैं, कमिंडू मेंडिस, जब मैं 1.5-2 साल पहले श्रीलंकन प्रीमियर लीग में खेलने गया था तो ये मेंडिस हमारी टीम में थे
वहाँ भी गालिबन मैंने इनकी बात की थी कि एक ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है, एक फ्यूचर है और दोनों तरफ शॉटें मारते हैं और एक अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन लग रहा था, रिवर्स स्वीपर भी मारते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने भी इस मैच में थोड़ी परफॉर्मेंस की थी, तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने इनका ज़िक्र किया और वो 182 रन की इनिंग उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेली है। इससे पहले भी जब इंग्लैंड गई थी वो परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो और उसके बाद जो है कुशाल मेंडिस भी जब आए एक प्रॉमिसिंग लगे, श्रीलंकन बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी तारीफ़ की। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस भी नीचे आई, लेकिन एक अच्छे टीम मैन हैं, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ के ये एशिया की टीमें हैं। इनमें से कुछ टीम्स जो हैं वो तो बहुत ही आगे रही, जिस तरह भारत है, उन पे इस तरह का भी टाइम आया नहीं, उन्होंने जो वो प्रिपेयर है सारी चीज़ों के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, डोमेस्टिक के जो कंपटीशन है वो अच्छे हैं, उनको प्लेयर्स मिलते हैं अपने डोमेस्टिक के कंपटीशन से। फिर आईपीएल एक बहुत बड़ा उनका इवेंट है जहाँ से उनको प्लेयर मिल जाते हैं। फिर उनका टीम के अंदर लाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उनके सीनियर प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं जो कि यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं। उन्होंने अभी तक ये टाइम देखा नहीं रीबिल्डिंग वाला, अभी वो चल रहे हैं, प्लेयर्स हैं उनके पास चल रहे हैं। लेकिन श्रीलंका पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि जिन पे रीबिल्डिंग के फेज़ आए हैं। पाकिस्तान तो अभी गुजर रहा है, श्रीलंका कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से ओवरकम करने में कामयाब हुआ है। कि मत भूलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट या किसी भी मुल्क का जो निज़ाम है क्रिकेट का, वो जो डोमेस्टिक है ना, वहाँ पे क्या हालात हैं वो डिफ़ाइन करता है। और आपके डोमेस्टिक के हालात, लोग वहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं, ना सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं, हमने प्रैक्टिकली देखा, लोग यूएई यूएसए छोड़ के चले गए, आपके सिस्टम में खेलना पसंद नहीं करते, बेचारे खुल के बोलते नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि जो थोड़ा बहुत हमारा चांस है वो भी मर जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आपने पाकिस्तान का ये जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ओहदेदारान जिन्होंने इन लड़कों पे ट्रस्ट किया, और ये प्लेयर्स जो 6-8 के टोले की हम हमेशा बात करते हैं, इन लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तान टीम को कुछ जितवाया, ना सिर्फ इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, ना सिर्फ ये अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेले, ना सिर्फ इन्होंने टीम में ग्रुपिंग्स की, ना ये सारी चीज़ें छोड़ें, इन्होंने वो जो डोमेस्टिक के बच्चे थे, एक उम्मीद थी उनके अंदर, वो भी तोड़ दी। तो जब आपने उम्मीद भी तोड़ दी है डोमेस्टिक के प्लेयर के अंदर, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं? आप राइट ट्रैक पे बिल्कुल भी नहीं चल रहे। जो राइट ट्रैक पे चलते हुए नज़र आते हैं, उनकी प्रोग्रेस नज़र आती है। वो यंगस्टर्स को चांस देते हैं, पहले यंगस्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस से, फिर उनको जब वो चांस देते हैं, फिर उसके साथ परसिस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी का फेवरेट होता है, वो किसी के साथ यारी दोस्ती में मुलव्वस होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो नेचुरल तरीके से जो परफॉर्मर होता है, मेरिट के ऊपर उनको लेके आते हैं, फिर उनको चांस देते हैं और देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यार, क्या ये आगे जा सकता है, ये हमारे मुल्क के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, तो फिर उसको उस हिसाब से मौके दिए जाते हैं। यही वजह है कि आज श्रीलंका की टीम भी, जो एशिया की बहुत बड़ी टीम थी, रिसेंटली उन्होंने बड़ा डाउनफॉल देखा, आज वो फिर उठती हुई, खड़ी होती हुई नज़र आ रही है और अपने मसल्स शो कर रही है बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़। जिस तरह हमने आपको पहले भी बोला कि पहले इंग्लैंड आया, इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम दिया इन्होंने, अब न्यूजीलैंड आया है, न्यूजीलैंड को भी जो है ना, ये बज़ाहिर ही ऐसे ही लग रहा है कि ये टेस्ट तो हरा ही देंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एंड श्रीलंकन क्रिकेट टीम दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। Talented young man, Ahmed Shazad.